नमस्कार, आप सभी का इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी शिक्षक क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें मिनिमम एलिजिबिलिटी टेट की परीक्षा अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा पास करना मैंडेटरी है, चाहे वो शिक्षक कितने भी पुराने क्यों ना हो। अर्थात सभी शिक्षकों के लिए टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य बता दिया। अब वैसे सभी शिक्षक जो अपने नौकरी के अंतिम पड़ाव में भी चल रहे हैं, उन्हें भी टेट की परीक्षा पास करना आवश्यक हो गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सभी शिक्षकों को 2 वर्ष का समय नियत किया है कि सभी शिक्षक 2 वर्ष के भीतर टेट की परीक्षा पास कर लें, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा वैसे शिक्षक जिनकी नौकरी अब केवल 5 वर्ष बच गई है, उन लोगों को इससे छूट दे दिया गया है। लेकिन उन शिक्षकों को जब तक वे टेट पास नहीं करते हैं, तब तक उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अर्थात वैसे सभी शिक्षक जो टेट की परीक्षा पास नहीं किए हैं और जिनकी नौकरी अब केवल 5 वर्ष रह गई है, उनकी नौकरी तो बच जाएगी, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और यही वो क्रूशियल पीरियड होता है जिस समय वे शिक्षक सीनियर मोस्ट होते हैं और उनका प्रमोशन हेडमास्टर या प्रिंसिपल के लिए किया जाना तय माना जाता है। ऐसे में उनका हेडमास्टर बनने का या स्कूल प्रिंसिपल बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का जो आधार बताया गया है कि गुणवत्ता, वो बच्चों के पढ़ाई के गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा में गुणवत्ता बहुत जरूरी है और इस गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। इस आदेश का भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। बहुत सारे शिक्षक रिव्यू पिटीशन डालने का विचार कर रहे हैं, तो कुछ शिक्षक आंदोलन करने का भी भीतर ही भीतर प्लान कर रहे हैं। चूँकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए वो पूरा मुखर होकर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये विरोध भीतर ही भीतर चल रहा है। तो मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हुए और उन्हीं सवालों को लेकर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके मन में भी ऐसा सवाल जरूर उठ रहे होंगे। इस जजमेंट के हिसाब से सारे शिक्षकों को, चाहे वो वरिष्ठ हों या कनिष्ठ हों, सभी को टेट की परीक्षा पास करना आवश्यक हो गया। वरिष्ठ शिक्षक जो 20 साल से 25 साल से एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या टेट पास करने की ज़रूरत है? क्या इतने साल का पढ़ाने का अनुभव काफ़ी नहीं है? मेरे हिसाब से जो इतने सालों में उन्होंने पढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया है, वो सफिशिएंट होना चाहिए। और यदि इसमें कुछ कमी दिख रहा हो, तो ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों के लिए कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था करवा देते, शायद वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। इतने वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा टेट की परीक्षा दोबारा से देना और उसमें पास करना, यह कोई सही मार्ग नहीं लगता है। वैसे शिक्षकों के लिए कुछ दिनों का ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि उन्हें पढ़ाने की कला में जो भी कमियां रह गई हो, या आज के समय में जो पढ़ाने का तरीका है, जो बच्चों के समझाने का तरीका है, उस तरीके को वो जान जाए। टेट की परीक्षा पास करने से नॉलेज का टेस्ट तो हो सकता है, लेकिन क्या उस नॉलेज के द्वारा बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पढ़ाना एक कला है जिसका नॉलेज से संबंध तो है, लेकिन डायरेक्ट संबंध नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो
बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनमें बच्चों को पढ़ाने की कला नहीं होती है, वह क्षमता उनमें नहीं होती है। तो नॉलेज होना और बच्चों को पढ़ाने की कला होना, जिससे बच्चा अच्छी तरीके से बात को समझ जाए, ये दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए ऐसे शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग ही बेस्ट उपाय होता है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को अवश्य सोचना चाहिए था कि ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवाकर इन्हें अपग्रेड कर देना चाहिए था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में उठता है वो ये कि आजकल सरकारी स्कूलों में जो नियोजित शिक्षक होते हैं वे कम होते हैं, और जो अनियोजित शिक्षक होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। चाहे वो बिहार स्टेट ले लें, यूपी ले लें, हरियाणा ले लें, हर जगह ऐसे शिक्षकों का तादाद ज़्यादा है। ऐसे में उन शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होता है। उन्हें टेट की परीक्षा पास करना मैंडेटरी नहीं है। तो इस आदेश में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लगता है कि यदि कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक के लिए टेट पास करना आवश्यक नहीं है, जबकि वे शिक्षक भी उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो रेगुलर टीचर के लिए इसे मैंडेटरी क्यों कर दिया गया? आखिर एक स्कूल में अब दो तरह के शिक्षक होंगे, एक रेगुलर शिक्षक जो टेट पास किए हुए होंगे, और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक जिनको टेट से कोई मतलब नहीं। आखिर काम दोनों का एक ही है। तो क्या इससे शिक्षा के स्टैंडर्ड में, शिक्षा की गुणवत्ता में फर्क नहीं पड़ेगा? यदि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन पर लागू नहीं होता है, तो केवल कुछ शिक्षकों पर यह लागू करके इससे गुणवत्ता में कितना सुधार हो सकता है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट थोड़ा सा मुझे वेग लगता है। इसमें थोड़ा अंतर्विरोध देखने को मिलता है कि एक ही स्कूल, दो तरह के शिक्षक और दोनों का क्वालिफिकेशन अलग अलग, काम दोनों का एक ही है, बच्चों को पढ़ाना। तो जब हम पढ़ाई के गुणवत्ता को आधार बनाएंगे तो शिक्षकों की एलिजिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। चाहे शिक्षक रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्चुअल, दोनों के लिए टेट आवश्यक होना चाहिए, या फिर दोनों के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि आजकल जितना विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लगभग उतना ही विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूलों का भी वही काम है जो सरकारी स्कूलों का काम है, बच्चों को शिक्षा देना और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को दिया जाए। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों पर यह मानदंड लागू नहीं होता है। अर्थात प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। उन शिक्षकों के लिए टेट पास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सिक्योर हो सकती है जब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं जो टेट पास नहीं किए हैं? यदि टेट पास करना ही शिक्षा देने की गुणवत्ता का आधार माना जाए, तो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे मापा जाएगा? अर्थात वहां के शिक्षक तो टेट पास किए हुए नहीं होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय में बहुत सारा अंतर्विरोध मिलता है। यदि शिक्षा की गुणवत्ता का आधार वाकई में है तो यह यूनिफॉर्म रूप से हर जगह लागू होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में रेगुलर शिक्षक हों या कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक हों या प्राइवेट स्कूल के कोई भी शिक्षक हो। हर जगह इसे यूनिफॉर्म रूप से लागू होना चाहिए। अदरवाइज केवल उन गिने चुने शिक्षकों के ऊपर यह नियम, यह कानून लागू करके कुछ बड़ा हासिल होने नहीं जा रहा है। सरकारी स्कूलों में
जिन शिक्षकों की बहाली 2011 के बाद हुई है, वहां तो सारे शिक्षक टेट परीक्षा पास करके ही गए हैं। कुछ शिक्षक जिनकी बहाली 2010 से पहले हुई है, वैसे शिक्षकों के लिए यह जजमेंट, यह निर्णय एक मुसीबत बन गया है। जबकि वैसे कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक जो 2010 से पहले से भी पढ़ाते आ रहे हैं और वो आज भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें टेट पास करने के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, जबकि उनका भी काम बच्चों को पढ़ाना ही है। ऐसे में इस निर्णय में बहुत सारा अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। आप लोग इस निर्णय को कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों को भी नहीं लगता है कि शिक्षा का जो गुणवत्ता है, जो स्टैंडर्ड है, वो सभी जगह समान होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। टीचरों का जो एलिजिबिलिटी है, उसका भी क्राइटेरिया समान होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल में चाहे वो रेगुलर शिक्षक हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह शिक्षकों का यह स्टैंडर्ड बराबर होना चाहिए। तभी सभी बच्चों को समान गुणवत्ता शिक्षा में मिल पाएगा। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या राय है? क्या आप मेरे इस तर्क से सहमत हैं? खुलकर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका मत भी हम जान सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।